आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। Hey guys, for more tricks, please subscribe the channel. Thank you. सबसे पहले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पीछे जो एप्पल का लोगो है ये वेस्ट है, सिर्फ दिखावे के लिए है, आप ऐसा समझते होंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको इसको यूज़ करने के लिए आना है दोस्तों सेटिंग्स में और एक्सेसिबिलिटी में आना है, और आपको यहाँ पर टच पर क्लिक करना है और आना है एकदम नीचे यहाँ पर बैक टैप, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से डबल टैप को हम यहाँ से डबल टैप करने के बाद क्या आना चाहिए, रख सकते हैं कैमरा। चलिए यहाँ पर मैं इसको ऑन कर लिया और बैक आकर यहाँ पर मैं ट्रिपल टैप को क्या कर लेता हूं, लॉक स्क्रीन कर लेता हूं। तो चलिए अभी हम यहां पर इस एप्पल के लोगो पर डबल टैप करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है, हो गया कैमरा ऐप ओपन, और ट्रिपल टैप करेंगे तो लॉक हो जाता है। ये देख सकते हैं 1 2 3, ये देख सकते हैं लॉक हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ओपन करना है सफारी ब्राउजर को, ओपन करके आपको यहाँ पर वॉलपेपर्स वगैरह सर्च कर लेना। ये देख लीजिए आप यहाँ पर ये रहे वॉलपेपर्स, ये हो गए फोटोज में आता हूँ मैं, इमेजेस में, और यहाँ पर ये रहे वॉलपेपर्स। ये देख लीजिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर लॉन्ग टैप करना है और यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करना है नीचे। उसके बाद मल्टीपल आप यहाँ पर वॉलपेपर्स इसमें सेट कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके अलावा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए हमको, ये भी चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये उंगली हटाना नहीं है, आपको आना है होम बटन पर क्लिक करके गैलरी में आकर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फेवरेट एल्बम में हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इस तरह से छोड़ देंगे। तो ये सारे फोटोस यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे दोस्तों। एक एक आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ये कमाल का फीचर है। और फीचर की बात करने के लिए आते हैं यहाँ पर फोटो को ओपन करके, यहाँ पर ये फिलहाल तो ये लाइव वॉलपेपर है, ये देख लीजिए। और आपको क्या करना है, अभी आना है गैलरी में और यहाँ पर हम आएंगे रिसेंट्स में, और ये लाइव वॉलपेपर है। आपको क्या करना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव एस वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है, और ये वीडियो फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये देख सकते हैं 3 सेकंड्स का वीडियो है, आप इसको लाइव वॉलपेपर है, ये देख लीजिए, और ये वीडियो जैसा हो जाएगा और इसमें वॉइस भी सुनाई देगा, मतलब लाइव फोटो क्लिक करते वक्त में क्या नॉइस थी, क्या आवाज़ आ रहा था उस वक्त में, ये भी आप यहाँ पर इस तरह से लाइव फोटो को वीडियो में कन्वर्ट करके इसका आवाज़ भी सुन सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर और यहाँ पर जो डॉट्स दिख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप जो होम स्क्रीन पर जो पेज है ना उसको आप निकाल सकते हैं। आप इसको अनमार्क करके डन करेंगे वो चला जाएगा, ये देख सकते हैं एक ही पेज है अभी। और इसके अलावा हम लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो इसको वापस से मार्क करेंगे, तो डन पर क्लिक करेंगे तो वो भी पेज आ जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और आपको यहां पर आना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। आने के बाद यहां पर है टेक्स्ट साइज। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को इतने बड़े कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैं इतना इसको नॉर्मल ही कर लेता हूँ। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है बोल्ड टेक्स्ट। इसको ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएंगे आपके टेक्स्ट। आप इसको ऑन करेंगे तो आपके टेक्स्ट आपको अच्छे से दिखेंगे कुछ इस तरह से। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग्स में आने के बाद आना है और इस तरह से नीचे, और आपको इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में आना है, एकदम नीचे आना है। यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस ये ऑन है तो इसको ऑफ करना है। आप इसको ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं होगा। आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है, और आप जैसे अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आना है, आपको यहाँ पर फोकस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजती। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आना है आपको सेटिंग्स में और आपको कंट्रोल सेंटर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ले लेना है ऊपर, और आपको इस नोटिफिकेशन पैनल में मिलेगा एक डॉट, इसके ऊपर आप क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 3 सेकंड्स का टाइम आएगा, 3 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा, और वापस से आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। एक बार इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर माइक्रोफोन को ऑन करेंगे तो आप जो बात करते हैं वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सुनाई देगा आपको। स्क्रीन रिकॉर्डिंग इतना ही नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग भी होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में। दोस्तों क्या होता है, आप यहाँ पर कैलकुलेटर जब यूज करते हैं इस फोन में तो आपने कुछ भी टाइप कर रहे हैं, आप एक नंबर है ना यहाँ पर गलत टाइप किया, आपको कैंसिल करना है तो कैसे आप कैंसिल करेंगे इसको, तो आपको क्या करना है
इस तरह से स्लाइड करना है, वो कैंसिल हो जाता है। ये देख सकते हैं, इस तरह से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वॉल्यूम प्लस बटन जो साउंड ज्यादा करने वाला बटन है इसके ऊपर और पावर बटन पर आपको एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है, स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और आपको इस नोटिफिकेशंस में आना है। यहाँ पर शेड्यूल समरी पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर ऐड समरी पर क्लिक करके यहाँ पर आप टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं कौन से एप्लीकेशंस के लिए आप इसको यूज करना चाहते हैं। जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं उसके लिए होता है ये। दोस्तों आप ये नीचे से बस इतना करेंगे इसको तो ये छोटा स्क्रीन हो जाता है। इस तरह से आप छोटा स्क्रीन करके अपने फोन को यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको सफारी ओपन करना है। ओपन करके आपको यहाँ पर जो डबल ए है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर शो टॉप एड्रेस बार, ये जो एड्रेस बार था ना वो ऊपर आएगा और इसके ऊपर आप ए पर क्लिक करके यहाँ से इसको शो बॉटम टॉप बार आप इसको कर सकते हैं, ये नीचे आएगा। यहाँ पर आप डबल ए पर क्लिक करके यहाँ पर हेड टूल बार पर क्लिक करके ये जो सर्च बार था ना वो चला जाएगा। वापस लाने के लिए इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सर्च बार आ भी जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना है और नीचे आना है। आपको इस बैटरी सेटिंग में आना है। यहाँ पर बैटरी हेल्थ पर आप क्लिक करके यहाँ से बैटरी हेल्थ देख सकते हैं। ये बैटरी परसेंट जो 100% आपको दिखा रहा है, ये 100% बैटरी नहीं है, 63% है, लेकिन यहाँ पर 100% ये है हेल्थ, मतलब बैटरी की ताकत। ये जितना कम होता है उतनी बैटरी बैकअप कम देता है आपका स्मार्टफोन। उसके बाद यहाँ पर है ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग, मतलब आप इसको ऑन करेंगे तो 80% से ज़्यादा आपका स्मार्टफोन चार्जिंग नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है आप चार्जिंग लगाकर भूल जाते हैं तो 100% होकर ऐसे ही चार्जिंग लगा होता है स्मार्टफोन, तो वहाँ से बैटरी आपकी ख़राब होती है, बैटरी का जो ताकत है ना वो कम होता है। तो आप इसको ऑन करेंगे तो 80% से ज़्यादा चार्जिंग नहीं होगा। इसको ऑन करके अपने स्मार्टफोन को आप रात भर भी चार्जिंग लगाएंगे तो कोई इफेक्ट आपके स्मार्टफोन को नहीं होगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपने यहाँ पर कीबोर्ड ओपन कर लिया, आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहे हैं, थोड़ा आपको यहाँ पर बीच में आना है इस तरह से। तो आप यहाँ पर कीबोर्ड का जो स्पेस बटन है इसके ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। इस तरह से आप ये जो लगे रहे इसको आप एग्जैक्ट आप कोई भी वर्ड के बीच में इसको लेकर जाकर इस तरह से छोड़ सकते हैं और वहां पर टाइप कर सकते हैं जो आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपने लॉक किया है स्मार्टफोन को तो इस तरह से आप स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन का। यहाँ पर आप कैमरा ऐप ओपन कर सकते हैं, ये देख लीजिए आप। इसके अलावा लॉक है आपका स्मार्टफोन तो यहाँ पर सेटिंग के लिए तो लॉक पूछेगा, इसके अलावा गैलरी के लिए भी आपको पूछेगा लॉक, सफारी के लिए भी आपको लॉक पूछेगा, कैमरा वगैरह आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। शो मोर पर आप क्लिक करके यहाँ पर फोन इसके लिए भी लॉक पूछेगा। यहाँ पर बस आप कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। इसके अलावा क्लॉक ये भी ओपन हो जाता है। ये कुछ आप फीचर से यहाँ पर लॉक स्क्रीन से ही यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना है और नीचे आना है। आपको इस बैटरी सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर लो पावर मोड को ऑन करेंगे तो बैटरी बैकअप आपकी ज्यादा देगी। आप इसको एनी टाइम मत यूज करना क्योंकि बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन वगैरह रन कर रहे हैं ये सब कुछ बंद हो जाता है। ये जो काम वगैरह चल रहे हैं बैकग्राउंड में वो सबको क्लोज करके ये बैटरी बैकअप ज्यादा देता है, इसलिए आप इसको एनी टाइम मत यूज करना। इसके अलावा आना है आपको इस नोटिफिकेशन पैनल में। आपको यहाँ पर मिलता है एक स्कैनर, मतलब कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर एक बारकोड होता है, वो बारकोड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसको स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट ये अपनी वेबसाइट में रीडायरेक्ट करके आपको ले जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग में आना है और एकदम नीचे आना है। यहाँ पर ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं कौन से एप्लीकेशंस को आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे यूज किया है, आप क्या यूज कर रहे हैं और कौन सी वेबसाइट में आप जाकर क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पूरी रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर ये पेश करेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको ओपन करना है अपने फोटो एल्बम को। उसके बाद अपने यहाँ पर मान लो कि ये वॉलपेपर आपने डिलीट किया, डिलीट करने के बाद आप इसको रिकवर भी कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे बैक आने के बाद रिसेंटली डिलीटेड पर आप क्लिक करेंगे। इससे पहले क्या होता था लॉक नहीं पूछता था, अभी ये लॉक पूछ रहा है। व्यू एल्बम पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉक निकलना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आप आएंगे। यहाँ से आप इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं या आप इसको रिकवर करके वापस से और अपने फोटो में ले सकते हैं। इसके अलावा अब मान लो आपने इस वॉलपेपर को अभी हाइड करना चाहते हैं तो आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, हाइड पर क्लिक करेंगे, इसको हाइड फोटो पर क्लिक करेंगे, अभी ये नहीं दिखेगा यहाँ पर। और बैक आने के बाद यहाँ पर हिडन, इसके ऊपर आप क्लिक करके उसके बाद आपको व्यू एल्बम पर क्लिक करके यहाँ पर इसको लॉक निकालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे इस स्पेस में, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फोटोज को आपने हाइड किया है। दोस्तों इसके अलावा आएंगे नोटिफिकेशन पैनल में। आपने वाईफाई को बंद कर दिया लेकिन आपने देखा होगा थोड़ी देर के बाद और ऑटोमेटिक वो वाईफाई चालू होता है,
तो आप हमेशा के लिए वाईफाई को ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट वो ऑफ नहीं होगा, यहाँ से ऑफ नहीं होगा, वो आपको आना होगा सेटिंग्स में, आपको यहाँ पर वाईफाई पर क्लिक करना होगा। यहाँ से तो हमने वाईफाई को ऑफ किया, ये देख सकते हैं ऑफ है, यहाँ से अभी ऑन है, यहाँ से अब ऑफ करेंगे तो परमानेंटली ये ऑफ हो जाता है, ये देख सकते हैं। आपको यहाँ पर मिलता है ब्लूटूथ, आप इस सेटिंग में आएंगे, ब्लूटूथ ऑफ है, ये देख सकते हैं ऑफ है ना ब्लूटूथ, यहाँ से अभी ऑन है, यहाँ से आप इसको ऑफ करेंगे तो ये हमेशा के लिए ऑफ हो जाता है। यहाँ से आप ऑन करेंगे तो यहाँ भी ऑन हो जाता है, यहाँ भी ऑन हो जाता है, लेकिन यहाँ से आप ऑफ करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑफ करना पड़ेगा सेटिंग में आकर, तभी ये हमेशा के लिए ऑफ हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना है, मोबाइल डेटा पर आपको क्लिक कर लेना है। इस स्मार्टफोन में तो फिलहाल सिम कार्ड नहीं है, आपको मैं बताऊंगा मेरे फोन में मोबाइल डेटा पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्लान्स पर क्लिक करके कौन सा प्लान यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा सिम कार्ड और कितना डेटा यूज़ किया है आपने, ये देख सकते हैं कितना बचा है और अनलिमिटेड कॉल्स है या कैसा है, मैसेज कितने हैं, 100 डेली के मैसेज हैं, लेकिन आज हमने कितना यूज़ किया मैसेज को, ये देख सकते हैं। ये सब कुछ आप यहाँ पर डेटा के रिगार्डिंग देख सकते हैं। बैक आते हैं, सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है अभी चलिए नोटिफिकेशंस में, उसके बाद यहाँ पर है अकाउंट है और यहाँ पर स्टैक है और लिस्ट है, मतलब नोटिफिकेशंस आने के बाद में कैसा आना चाहिए ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है शो प्रीवियस, आप इस सेटिंग में आकर नेवर कर सकते हैं, व्हेन अनलॉकेड कर सकते हैं, ऑलवेज कर सकते हैं, मतलब लॉक स्क्रीन पर कैसा आना चाहिए, नोटिफिकेशंस वगैरह ये यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आना है, श्री एंड सर्च पर आपको क्लिक कर लेना, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है, तो श्री को सेट कर सकते हैं। आपको हाय श्री हाय श्री हाय श्री बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है, तो ये आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेगा, उसके बाद में सेट हो जाता है। अब मान लो कि आप सफारी ब्राउजर ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हाय श्री ओपन सफारी, बस इतना बोल देना है, ये ओपन हो जाता है। हाय श्री ओपन फोटोज, ये देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना है, आपको साउंड्स एंड हैप्टिक्स में आना है, हेडफोन सेफ्टी पर आप क्लिक करके रिड्यूस लाउड साउंड्स पर क्लिक करके यहाँ से आप रिड्यूस कर सकते हैं अपने साउंड्स को, कम ज़्यादा यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको और नीचे आना है, यहाँ पर कीबोर्ड फीडबैक, इसके ऊपर आप क्लिक करके, मतलब आप कीबोर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं तो टिक टिक बोलकर जो साउंड आता है वो आना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, साउंड को नहीं आना चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कीबोर्ड पर टाइप करते वक्त में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, नहीं थोड़ा थोड़ा टाइपिंग करते वक्त में होना चाहिए तो हैप्टिक्स को ऑन करना, यहाँ पर नहीं होना चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर मिलता है प्ले हैप्टिक्स इन रिंग मोड, मतलब आपको कॉल आता है, आप रिंगटोन मोड पर रखे हैं, फोन को साइलेंट नहीं रखा आपने, तो उस वक्त में कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं। और नीचे प्ले हैप्टिक्स इन साइलेंट मोड, मतलब आपने साइलेंट मोड पर फोन को रखा है, आपको कॉल आता है तो उस वक्त में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा और नीचे आने के बाद सिस्टम हैप्टिक्स, मतलब आप कुछ भी फोन को यूज कर रहे हैं, मतलब पूरा इस तरह से ऊपर आते हैं नीचे आते हैं, आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है, होना चाहिए नहीं, फोन को यूज करते वक्त में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। आते हैं दोस्तों बैक, उसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है अभी सेटिंग्स में आने के बाद स्क्रीन टाइम में आपको आना है। आपने आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑल एक्टिविटी पर आप क्लिक करके यहाँ पर आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फ़ोन को यूज़ किया ये देख सकते हैं, कौन से एप्लीकेशन को कितना यूज़ किया ये देख सकते हैं। और आप यहाँ पर वीक का डेटा भी पूरे वीक पर क्लिक करके ये देख सकते हैं। डेली एवरेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डेली एवरेज कितना यूज़ कर रहे हैं आप डेली देखते हैं। आते हैं बैक, और इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है ऐप लिमिट्स, मतलब आप यहाँ पर ऐड लिमिट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च बार में यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ, चलिए फोटो को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐड पर मैंने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हम फोटो ये जो एल्बम है ना, इसको हम एक दिन में कितना यूज़ करना चाहते हैं, 1 घंटा या आधा घंटा या 5 मिनट्स, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं 5 मिनट्स इसको कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ऐड पर आपको क्लिक कर देना है, ऐड पर आपने क्लिक कर दिया, बैक आना है और यहाँ पर आना है नीचे यूज स्क्रीन टाइम पासकोड, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर अपना पासकोड सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेट कर लिया, यहाँ पर ईमेल आईडी से आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको डन कर देना। मैं यहाँ पर ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं किया, तो उसके बाद क्या होता है, इस एल्बम को मतलब एक फोटो को 5 मिनट यूज किया एक दिन में, मैं 5 तो इसलिए ये इस तरह से आ चुका है। और यहाँ पर इग्नोर लिमिट पर आप क्लिक करके यहाँ पर 1 मोर मिनट्स, मतलब 1 और मिनट ले सकते हैं आप यहाँ पर इस तरह से करके, और 1 मिनट आप इसको यूज करेंगे तो 1 मिनट के बाद में और वापस से उसी तरह वो बंद हो जाता है ये एल्बम। अगले फीचर की बात
करने के लिए आपको इसी एल्बम को ओपन करके आना है और यहाँ पर है दोस्तों आपने ये फोल्डर को ओपन कर लिया। आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर जूम इन मतलब आप यहाँ पर इस तरह से जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं, मतलब इस तरह से आप ये देख लीजिए। और आप जूम आउट करना है तो और छोटा कर सकते हैं, जूम इन करना चाहते हैं और बड़ा कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको मिलता है जो साइज़ है ना, ये साइज़ को भी आप रख सकते हैं। जो अंदर आपको जो फोटो दिख रहे हैं वो फोटो का साइज़ ये देख सकते हैं और टाइम पड़ चुका है। वापस से इग्नोर लिमिट पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको रिमाइंड मी इन 15 मिनट्स कर सकते हैं। यहाँ पर इग्नोर लिमिट फॉर टुडे मतलब आज ये नहीं यूज़ होना चाहिए, टाइमर आज नहीं होना चाहिए, तो ये यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि दोस्तों ये इग्नोर करने के बाद में लॉक नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। मैंने लॉक वहाँ पर नहीं सेट कर लिया है, मैंने ईमेल आईडी अटैच नहीं किया ना वहाँ पर, इसलिए वो पासकोड सेट नहीं हुआ है। आप पासकोड सेट करेंगे, ईमेल आईडी अटैच करके, अपनी एप्पल आईडी अटैच करके, तो आप इग्नोर करने जाएंगे तो आपको पासकोड डालना होगा, तभी आप इग्नोर कर सकेंगे इस टाइम को, तभी ये ओपन हो जाता है। और ये देख सकते हैं आपने यहाँ पर अंदर जो है ना जो फोटो है वो साइज कैसा आना चाहिए, किस साइज में आपको दिखना चाहिए, ये आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है बैकग्राउंड, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, इसके ऊपर क्लिक करके आना है। मतलब बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस कौन से रन नहीं होना चाहिए, कौन से रन होना चाहिए, आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उतने एप्लीकेशंस को यहाँ पर ऑन रहने देना, बाकी सबको इस तरह से ऑफ करना है। इसको आप ऑफ करेंगे तो भी आपकी फोन की बैटरी बैकअप ज्यादा देती है दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए ये स्मार्टफोन को ऑफ मतलब पावर ऑफ करने का तरीका क्या है, आपको आना है सेटिंग में और आना है आपको इस जनरल सेटिंग में आना है, एकदम नीचे आना है। आप शट डाउन पर क्लिक करके यहाँ से इसको स्लाइड करेंगे इस तरह से तो पावर ऑफ हो जाता है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों इस स्मार्टफोन को पावर ऑफ करने का, आपको वॉल्यूम प्लस बटन और पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है, करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना है और नीचे आना है, आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में आना है। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में कौन कौन से फीचर हैं, यहाँ पर आपको कौन से यूज नहीं होते और आप यहाँ पर इनमें से कोई भी फीचर को ऑन करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। आप देख लीजिए तो यहाँ पर इसको चाहिए, स्टॉप वॉच को चाहिए, आप यहाँ पर जो यूज़ करना चाहते हैं इसको आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो वो ऊपर आ जाते हैं इस तरह से। और आप यहाँ पर इनमें से कोई भी फीचर को निकालना चाहते हैं तो यहाँ से इसको माइनस कर देना, वो निकल जाता है इस तरह से। ये देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से आपको निकाल देना, ये देख लीजिए इस तरह से निकालेंगे तो जो आपको यूज़ होते हैं उतने ही आप यहाँ पर ऐड करके रख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आकर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है। यहाँ पर लाइट है आपको कर लेना डार्क, तो पूरा फोन इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। और मैं यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, आप इसको एनी टाइम जरूर ऑन करके यूज़ करना। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों ट्रू टोन, आप इसको ऑन करेंगे, ये नेचुरल इफेक्ट देता है, नेचुरल दिखेगा आपको ये डिस्प्ले, तो आपकी आंखों को इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ता है। इसके अलावा आप इसको ऑफ करके नीचे आएंगे, यहाँ पर नाइट शिफ्ट, इसमें आप आकर इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। इसकी कैपेसिटी को आप कम कर सकते हैं और ज़्यादा करना चाहिए ज़्यादा कर सकते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं या ब्राउजिंग वगैरह आप कर रहे हैं तो इसको ऑन करना, आपकी आंखों को इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ेगा। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऑटो लॉक, मतलब आपने फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दिया लेकिन स्क्रीन ऑन है तो आपने 1 मिनट इसको सेलेक्ट कर लिया तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। तो आपने फोन को रखा है तो ऑन ही रहेगा, स्क्रीन ऑफ ही नहीं होगा जब तक ये स्मार्टफोन की बैटरी डेड नहीं होती। यहाँ पर 1 मिनट ही कर लेना, ये ज़्यादा बेहतर है। और बैक आने के बाद यहाँ पर रेस टू वेक, ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे आप, तो अब मान लो लॉक करके कहीं भी आप फोन को रखे हैं तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद डिस्प्ले जूम, मतलब आपका जो स्क्रीन है ना, आप यहाँ पर लार्ज टेस्ट करेंगे तो जो ये जो है ना, मतलब ये देख सकते हैं आप यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिखेगा, ये मैसेंजर हो, यहाँ पर आपका जो स्क्रीन है ना ये बड़ा दिखेगा। आप यहाँ पर डिफॉल्ट करेंगे तो ये छोटा सा दिखेगा नॉर्मल में। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर होम स्क्रीन पर एक सर्च बार दिख रहा है, ये देख लीजिए यहाँ पर सर्च बार दिख रहा है, इसको आप हाइड करना चाहते हैं, नहीं आना चाहिए तो आपको आना है सेटिंग्स में और उसके बाद आना है इस तरह से नीचे होम स्क्रीन में आना है, शो ऑन होम स्क्रीन को ऑफ करना है, वो सर्च बार चला जाएगा, अभी नहीं आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आकर आपको आना है और इसी तरह नीचे और यहाँ पर आपको इसी होम स्क्रीन में आना है। यहाँ पर ऐप लाइब्रेरी ओनली करेंगे तो कोई भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर वो आएगा नया एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा वो एप्लीकेशन। यहाँ पर भी आना चाहिए नया एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड किया, यहाँ पर भी आना चाहिए, तो ऐड टू होम स्क्रीन को इसको सेलेक्ट कर लेना तो यहाँ पर भी आएगा
और यहाँ पर भी आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना है। आपको आना है अभी यहाँ पर सर्च बार में बटन शेप, यहाँ पर देख सकते हैं BUTTON और आपको शेप्स पर क्लिक करना है, बटन शेप्स इसमें आना है। और यहाँ पर ऊपर मिलता है बटन शेप्स, इसको ऑन करेंगे तो जहाँ पर भी बटन होता है, बैक बटन, एग्जिट बटन वगैरह, यहाँ पर वो शेप आएगा उस बटन के ऊपर। ये देख सकते हैं एक लकीर है ना, यहाँ पर बैक बटन सेटिंग, यहाँ पर सेटिंग के नीचे एक लकीर है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं और आते हैं इस तरह से नीचे। आपको इस एक्सेसिबिलिटी में आना है। आने के बाद यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले एंड टेक्स्ट, आपको इस सेटिंग में आना है और यहाँ पर आपको मिलता है इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, इसको ऑन में ला सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है स्मार्ट इन्वर्ट, आप इसको ऑन करके डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ये देख लीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर क्लासिक इन्वर्ट भी आपको मिलता है, इसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये आपको कलर दिखेगा जो ऑन है। इसके अलावा और आपको यहाँ पर मिलता है नीचे कलर फिल्टर्स, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करके जो आपका स्क्रीन का कलर है वो भी आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं और नीचे आपको इसे एक्सेसिबिलिटी में आना है। यहाँ पर स्पोकन कंटेंट, इसके ऊपर आप क्लिक करके स्पीक सिलेक्शन इसको ऑन कर लेना है, स्पीक स्क्रीन को ऑन कर लेना है और स्पीच कंट्रोलर को यहाँ से ऑन कर लेना है, ये देख लीजिए अभी। और यहाँ पर आप बैक आकर यहाँ पर लैंग्वेज भी आप सेट कर सकते हैं, ये रहा लैंग्वेज। इसके अलावा आप जो वॉइस है ना उसकी आवाज को चेंज कर सकते हैं बारीक। और उसके बाद अब मान लो आपको ये मैसेज पढ़ना है, आपको नहीं आता तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर ऑन करेंगे, Speak selection on. A speak button. ये पूरा स्क्रीन है ना ये पढ़ेगा, ये देख सकते हैं। Speak screen on. Swipe down with 2 fingers from the top of the screen to hear the content of the screen. इस तरह से पूरा आप जो स्क्रीन पर है ना वो पूरा स्क्रीन आपको पढ़कर सुनेगा। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर आपको टच में आना है। टच में आने के बाद असिस्ट टू टच में आपको आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। एक इस तरह से टच निकल कर आता है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन सेंटर में आ सकते हैं, मतलब कौन कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आए वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप डिवाइस, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से रोटेट स्क्रीन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन और म्यूट कर सकते हैं। मोर सेटिंग में आकर और भी फीचर्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऐप स्विचर, मतलब दूसरे ऐप में आप स्विच हो सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा रिस्टार्ट कर सकते हैं, जेस्टर्स यूज़ कर सकते हैं और रीचेबिलिटी ये यूज़ कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको कस्टमाइज टॉप लेवल मेनू रिसेट करेंगे तो जो पहले डिफॉल्ट था वैसे ही हो जाएगा। आप प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर और भी ले सकते हैं, इसमें प्लस प्लस कर सकते हैं 8 बटन मैक्सिमम। आप इसमें प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर कैमरा को ऐड कर सकते हैं और प्लस पर आप क्लिक करके कैमरा यूज़ करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट को भी ले लेता हूँ यहाँ पर ऊपर। अभी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कैमरा भी आ चुका है, स्क्रीनशॉट भी आ चुका है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है सिंगल टैप, मतलब सिंगल टैप करने के बाद क्या आना चाहिए, अभी इस तरह से आ रहा है, ये मेनू निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद डबल टैप करने के बाद इसके ऊपर क्या आना चाहिए, यहाँ पर हम कर सकते हैं कंट्रोल सेंटर कर लेता हूँ। चलिए इसके ऊपर हम डबल टैप करेंगे तो ये कंट्रोल सेंटर आ जाएगा, ये यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या आना चाहिए, कैमरा ऐप ओपन होना चाहिए, तो ठीक है यहाँ पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। इस तरह से ये शॉर्टकट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आना है वापस से सेटिंग्स में और आना है एक्सेसिबिलिटी में, आपको आना है और आपको आना है इसी तरह टच पर क्लिक करके और नीचे यहाँ पर है दोस्तों टैप टू वेक, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं इस तरह से फोन को, तो एक बार टैप करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा इसी सेटिंग में और आपको यहाँ पर नीचे मिलता है दोस्तों, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब तक क्या होता था, इसको ऑफ करने के बाद में आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे आप पावर बटन पर क्लिक करते हैं तो कॉल कट होता था। ये सेटिंग ऑफ रहने के बाद में आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो आप पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो भी आपका कॉल कट नहीं होगा दोस्तों। इसके अलावा नीचे कॉल ऑडियो रूटिंग आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। स्पीकर, मतलब कॉल आने के बाद में तो जैसे आप कॉल रिसीव करते हैं तो डायरेक्ट स्पीकर मोड पर आपको सुनाई देना चाहिए, ये यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ एंड हेडसेट आप ये इस पर आना चाहिए, ये यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर है ऑटो आंसर कॉल्स, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो 3 सेकंड 5 सेकंड आप यहाँ पर टाइमिंग सेट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर 7 सेकंड्स कर लिया तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो 7 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है इतना सर्च करेंगे तो एलईडी फ्लैश फॉर अलर्ट्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एलईडी फ्लैश फॉर इसको ऑन करेंगे, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और आना है नीचे, आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर, आपको इस वॉलपेपर में आना है। आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं
कस्टमाइज करंट वॉलपेपर, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप यहाँ पर इसका जो टाइम है ना, एक टाइम का स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए क्लॉक स्टाइल, और ये हो गया, और इसके कलर्स भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ये हो गया। और इसके अलावा बैक आने के बाद आप यहाँ पर विजेट्स को भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको विजेट चाहिए, ये हो गया। उसके बाद बैक आने के बाद आपको यहाँ पर ऐड न्यू वॉलपेपर मिलता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं दोस्तों, जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगते हैं यूज़ कर सकते हैं। इमोजेस आप इसमें ये इमोजेस भी यूज़ कर सकते हैं, ये देख लीजिए इमोजेस वाला वॉलपेपर, ऐसे यूज़ करना चाहिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वेदर भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर फोटोज़ पर क्लिक करके गैलरी वाला फोटो सेट करके रख सकते हैं। कलर्स वाला फीचर मिलता है, जो कलर में आप यहाँ पर रखना चाहते हैं वॉलपेपर, ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज पर हम क्लिक करेंगे तो होम स्क्रीन पर वॉलपेपर कैसा आना चाहिए ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फोटोज पर क्लिक करके गैलरी वाला फोटो भी रख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे, बैटरी में आएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है बैटरी परसेंटेज, इसको ऑन करेंगे तो बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ फीचर्स आते हैं। आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, नीचे आकर एडिट पर क्लिक करके ये नहीं चाहिए तो इसको निकाल सकते हैं, ये नहीं चाहिए तो इसको निकाल सकते हैं। आपको क्या नहीं चाहिए इसमें से वो आप इसको निकाल सकते हैं, और आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्या चाहिए उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। हमने टॉर्च को ऑन कर लिया, लेकिन इस टॉर्च के ऊपर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये जो आपका जो टॉर्च है ना, उसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। ये देख लीजिए कम ज्यादा।